और इस पूरे मामले पर और अच्छी तरह से हमें समझाने के लिए फैजान मुस्तफ़ा मौजूद हैं, संविधान के जानकार हैं, कानूनविद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफ़ा सर जुड़ने के लिए। मैं आप ही से जानना चाहूँगी, हमने बताया किस तरह से ये प्रयागराज का मामला सामने आया है और जिस तरह से बुलडोजर चले तमाम मामलों में, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो प्रशासन है वो ये कह रहा है अवैध निर्माण हुआ है। निधि जी, देखिए, दो प्रिंसिपल हैं कानून के कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो अगर बहुत जल्दी न्याय किया जा रहा है, अगर ये मान भी लिया जाए कि ये न्याय बहुत तेजी से हुआ है और ये न्याय था, तो वो दफन करने के बराबर है न्याय को, क्योंकि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका टाइम दिया जाना चाहिए। देखिए, भारतवर्ष में अगर देखें आप, जो घर बने हैं, कॉलोनीज बनी हैं, वो कितनी अवैध कॉलोनीज हैं। कितने लोग म्युनिसिपल बोर्ड से परमिशन लेके बनाते हैं घर, ज्यादातर नहीं बनाते हैं। आमतौर से इलेक्शंस में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस करती हैं कि हम इस बार दिल्ली की इस कॉलोनी को वैध कर देंगे, इस बार उस कॉलोनी को वैध कर देंगे। तो एक तो जो स्विफ्टनेस ऑफ एक्शन हुई है इसमें, जितनी जल्दी में ये मामला हुआ है, मुझे नहीं मालूम कहां तक ये बात सच है कि वो नोटिस मई में दिया गया था और वो नोटिस चस्पा हुआ और उन्हें बुलाया गया। अगर वो है बात सही तो ठीक है, सरकार की बात सही होगी। लेकिन ये कि एक प्रिंसिपल जो हमारे क्रिमिनल लॉ में हमने अडॉप्ट किया, वो है व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर मैंने जुर्म किया है तो मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को आप उसकी सजा नहीं देंगे। ये निधि जी, जो एक कलेक्टिव सजाएं होती थी कि गांव के एक आदमी ने जुर्म किया और पूरे गांव को उसकी सजा दी जाए, ये तो प्राचीन काल में होता था। क्रिमिनल लॉ तो उससे बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न बन चुका है। अगर हम चीजों में पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो लॉ में प्रोग्रेस हुई उस पूरी प्रोग्रेस को हम नकार रहे हैं, तो एक संविधान के विद्यार्थी की हैसियत से, जिसने इतने सालों संविधान पढ़ाया हो, मुझे बड़ा अफसोस होगा कि हम रूल ऑफ लॉ की तरफ आगे बढ़ने के बजाय हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सारी बातें सही हो सकती हैं कि हो सकता है ये निर्माण अवैध रहा हो, लेकिन जिस जल्दी से इस पर एक्शन हुआ और इमीडिएटली आफ्टर फ्राइडे प्रोटेस्ट के बाद हुआ, उससे कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ डाउट आ गया। देखिए, एक मैंने प्रिंसिपल आपको तीसरा भी मैं बता दूं, मैंने एक बताया जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तीसरा प्रिंसिपल है जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। इस केस में ऐसा लग रहा है कि जैसे न्याय नहीं हुआ, और अगर देश की काफी बड़ी जनता को और इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी और कानून के जानकारों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने स्टेटमेंट दिया कि ये बिल्कुल पूरी तरह इलीगल है। अगर ऐसा है तो फिर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था और न्याय के कंसेप्ट पर प्रश्न चिन्ह है, जिसे हमें सोचना चाहिए। हर चीज सिर्फ एक डर पैदा करने के लिए करके हम क्या करेंगे कि लॉ की जो रिस्पेक्ट है समाज में, वो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल और सर, जब लोग आपने अहम बातें कही, डर की बात कही, और जो हमारा आदर सम्मान अपने कानून के लिए है वो भी आपने सवाल उठाया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस मामले में अगर दो केस हैं, एक है कि आपने हिंसा की, पथराव किया, अब कहा जा रहा है कि घर से हथियार मिले, कुछ लिटरेचर मिला, लेकिन पुलिस ने, मेरे सहयोगी मुझे अजय बता रहे थे कि भाई वो मीडिया के सामने नहीं रखा है, वो पुलिस ने पाया होगा। दूसरी तरफ ये घर जो है ढाना, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति है वो दोषी है, वो अपराधी है, लेकिन ये घर पत्नी के नाम है, तो उस लिहाज से क्या घर को गिरा देना, ये इतनी कार्रवाई इस तरह से, ये अपने आप में बिल्कुल अचंभे में डालती है। और कंपाउंडिंग भी होता है कि भाई आपको कुछ समय भी देना चाहिए था, फिर अगर अब गिर भी गया है तो भी क्या कानून कहता है। मैं आपसे ये तीनों चीजें एक साथ पूछना चाहती हूँ, तो आप हमें तफसील से समझाएं। पहली चीज तो ये है कि अगर ये पत्नी के नाम था तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई उनके पति के किसी गलत काम के लिए नहीं हो सकती, या बेटी के गलत काम के लिए नहीं हो सकती। पहली बात तो ये।
दूसरी चीज ये कि अगर हथियार मिले या कुछ ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर मिला, वैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि अगर किसी के पास गांधी जी की लिखी किताब मिले तो इसका मतलब वो अहिंसावादी नहीं है, और किसी के पास अगर टेररिज्म वाला लिटरेचर मिले तो वो आतंकवादी नहीं। तीसरी चीज ये कि अब जो कुछ हो चुका उसको जस्टिफाई करने के बजाय अगर हम ये कहें कि साहब ये एक गलती लोअर ऑफिसर से हो गई और सरकार इस मामले को जो है वो ठीक करेगी, तो उससे कानून और सरकार की इज्जत समाज में बढ़ती है। देखिए निधि जी, आपको मैं याद दिलाऊं कि जब इमरजेंसी थी तो इमरजेंसी में सरकार की ये पॉलिसी नहीं थी कि कंपल्सरली सबकी नसबंदी कर दी जाए, लेकिन नीचे के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उसको बहुत क्रूअली इन्फोर्स किया, और उसकी वजह से फिर इंदिरा जी की सरकार जो है वो चुनाव हार गई। तो अक्सर नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उनकी गलती होती है और सरकार की छवि उससे खराब होती है। तो ऐसे में सरकार को अपने ऑफिसर्स को डिसोन करना चाहिए और गलती हो तो गलती मान लेनी चाहिए, ताकि उससे एक हीलिंग टच होता है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि देश में रूल ऑफ लॉ हो और लोगों की नजरों में कानून का सम्मान हो। अगर रिस्पेक्ट ऑफ लॉ समाज से खत्म हो जाएगी तो हम पूरी तरह एक अनार्की की तरफ और अराजकता की तरफ बढ़ जाएंगे, और ये पूरा जो कई सदियों का सफर मानवता का रहा है रूल ऑफ लॉ को लाने के लिए, एक रूल ऑफ मैन को हटाने के लिए। ये पुराने जमाने में जब राजा महाराजा होते थे तो राजा की जबान से निकला हुआ हर शब्द कानून होता था। अब ऐसा नहीं होता है। अब कोई इतना स्विफ्ट जजमेंट नहीं हो सकता कि बादशाह ने कह दिया कि इसे फांसी दे दो या इसका घर गिरा दो। अब उसकी एक प्रोसेस है, और ये पूरी ड्यू प्रोसेस प्राइवेसी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। मैं समझता हूं कि इस तरीके से जब स्विफ्ट एक्शन होता है तो हम न्यायपालिका को अपना माइंड लगाने से एक्सक्लूड करते हैं। वो न्यायपालिका के भी विरुद्ध है। जजेस अपना माइंड लगाएं। अगर जजेस को ये लगता है कि ये घर गलत बना था, वो ऑर्डर कर दें और घर गिराया जाए, उस पर किसी को एतराज नहीं होगा। तो एक तो बदले की भावना से कि किसी ने एक गलती की और उसको कहीं और सेटल कर लिया जाए, और पूरा देखिए राइट टू हाउसिंग पे दिल्ली में जस्टिस एपी शाह चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मुरलीधर जज थे, उन्होंने पूरा एक जबरदस्त जजमेंट दिया और उसमें लिखा कि राइट टू हाउसिंग हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट है, इंटरनेशनल इसमें हम वादा कर चुके हैं। जब तक एक अल्टरनेटिव हाउस का अरेंजमेंट ना हो तब तक घरों को न गिराया जाए, जहां अवैध हो वहां प्रॉपर नोटिस दिया जाए। बिल्कुल। अगर नोटिस बहुत छोटा है निधि जी तो वो कोई नोटिस नहीं, तो एक रीजनेबल नोटिस होना चाहिए। और किसी भी सरकार के एक्शन से ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार का एक्शन आर्बिट्रेरी है, क्योंकि आर्बिट्रेरीनेस के विरुद्ध जो राइट है वो हमने अब समानता के अधिकार में निहित कर दिया है। तो ये समानता के अधिकार के विरुद्ध है कि सरकार एक आर्बिट्रेरी एक्शन ले। अब वो छोटे लेवल पे लिया गया हो, सरकार की उसमें गलती ना रही हो, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि जो भी कार्य सरकार करे लोगों को लगे कि ये बिल्कुल सही काम है, ये न्यायोचित काम हुआ है और ये इंसाफ। बिल्कुल इंसाफ होता हुआ भी दिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए और ये जो स्थितियां बनी हुई हैं उनको समझाने के लिए।